राम राम जी सारा ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम BCA BCB वाले केस के बारे में बात करेंगे और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 782 कैंडिडेट जो BCA BCB वाले बच्चे जो बाहर हो गए थे, जो नौकरी लगे हुए थे, उनको आउटस्टेड कर दिया गया था मेरिट से। और साथ साथ में कॉमर्स वाले बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दीपक सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के बीच में ये केस चल रहा था। आप सभी को बहुत अच्छे से मैं ये चीज़ें समझाऊंगा। आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रहना है। तो भाई सबसे मेन केस था LPA नंबर 2451। रजत मौर्य इसमें एडवोकेट हैं। यो केस के था, उससे पहले मैं आप सब ने बता दूं कि इसकी सुनवाई 8 तारीख न हुई थी और वहाँ पर HSSC के चेयरमैन खुद गए थे और नेक्स्ट डेट मांगी थी, जो कि हो गई थी 14/7/2026। अब खुशखबरी क्या आई है उसके बारे में बताने से पहले मैं आप सब ने यो केस समझा दूं। जितने भी बड़का ने इस केस के बारे में नहीं पता, मैं आप सब ती बता दूं कि भाई HPSC में सेम केस चल रहा था BCA BCB कैंडिडेट का, जो कि प्रिस्क्राइब डेट से पहले के डॉक्यूमेंट लगा दिए उन्होंने, जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन जोन से बाहर कर दिया गया। नेहाधिमान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का नाम आपने सुना होगा। वो केस कोर्ट में हुआ और कोर्ट ने कहा कि उनका सिलेक्शन कंसीडर किया जाए। HPSC ने CWP के फैसले के खिलाफ LPA 13/97/2025 लगाई और LPA अलाउड हो गई और BCA BCB कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया, सिर्फ ये बोलकर कि जो एडवर्टीजमेंट में लिखा है वही फाइनल है। अब एक केस HSSC में भी चल रहा था, जिसमें HSSC ने एक गलती करी। उसमें मेंशन कर दिया कि हम PPPID से वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन HSSC ने PPPID से वेरीफाई नहीं किया और बच्चों को बाहर कर दिया। PPPID का क्लोज एडवर्टीजमेंट में था। जो PPPID थी उसका क्लोज इन एडवर्टीजमेंट में लिख दिया था भाई। तो एडवर्टीजमेंट के रूल फाइनल होया करे तो वो मानने पड़ा करे। HSSC ने उनको नहीं माना, इसलिए कोर्ट ने डिसीजन दिया कि BCA BCB सर्टिफिकेट बेशक पहले के हैं, लेकिन PPPID से वेरीफाई करके आप बच्चों का सिलेक्शन करो। जब HSSC ने इस जजमेंट को फॉलो किया तो ऑलरेडी सिलेक्टेड 782 बच्चे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, अपनी नौकरी कर रहे थे, उनकी एक लिस्ट आ गई कि इनको बाहर किया जाएगा, जिसकी वजह से उन बच्चों ने HSSC के खिलाफ केस डाल दिया। जो रिज़ल्ट HSSC ने डाला था उसमें कॉमर्स का भी रिज़ल्ट था, जो कि 700+ बच्चे जो बाहर हुए थे उन्होंने केस डाल दिया और रिज़ल्ट पर स्टे हो गई। क्योंकि जिस जजमेंट के बेस पर रिज़ल्ट आया था, जो जजमेंट सिंगल बेंच में आई थी BCA BCB कैंडिडेट्स के लिए कि PPPID से वेरीफाई करके इनका सिलेक्शन कर दो, वो जजमेंट HPSC का जो केस मैंने आप सभी को बताया था 13/97/2025 उस LPA में जाकर स्टे हो गया। अब आप एक चीज़ देखो कि उसमें स्टे होने के कारण 700+ बच्चों ने LPA 13/97/2025 में जो ये जजमेंट स्टे हुई थी इस केस में, उसका हवाला देकर पूरे रिज़ल्ट पर रोक लगवा ली, पूरे रिज़ल्ट पर स्टे हो गया। अब आप ये देखो कि एक तरफ AG हरियाणा ने जजमेंट फॉलो करा दी HSSC में और HPSC में सेम जजमेंट के ऊपर स्टे लगवा ली। बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी थे। बाहर होने वाले कह रहे थे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देकर मेरिट के आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ है, आप ऐसे हमें बाहर नहीं कर सकते। दूसरी साइड कॉमर्स वाले बच्चों को ज्वाइनिंग 1 साल से नहीं मिल रही। अब HSSC ने पॉजिटिव रुख अपनाते हुए जो बच्चे बाहर हुए थे उनको एडजस्ट करने के लिए HSSC ने आज खाली पोस्ट का डाटा मांगा है। अगली सुनवाई 14/7/26 को होने वाली है। अभी आपने देखा होगा कि 14/7/26 को अगली सुनवाई होने वाली है। अब हम उम्मीद इतनी कर सकते हैं कि कॉमर्स वाले बच्चों को ज्वाइनिंग जल्द मिलेगी और जो बाहर किए गए थे उनकी नौकरी बचाते हुए HSSC उनको खाली पोस्ट पर जो खाली सीट्स हैं उन पर एडजस्ट कर देंगे। तो भाई मैं और HSSC जितने भी बच्चे बाहर हुए हैं उनकी नौकरी बचाते हुए उनको खाली सीटों पर एडजस्ट कर दें। अब देखना बाकी है कि 14/7/26 को HSSC का क्या रुख रहता है। आप सभी को कमेंट में डाल के जाना है कि भाई आप सभी को ये केस समझ आया या नहीं आया और आप इन अपडेट से खुश हुए या नहीं हुए। जितनी भी अपडेट्स हैं मैंने आप सभी को बता दी। डॉक्यूमेंट्स
किसी प्रोटोकॉल के चलते मैं आप सभी को शेयर नहीं कर सकता, तो आप सभी को मुझ पे विश्वास ही करना पड़ेगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारा ने।